हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हवारीन के दरमियान में बैठे हुए कुछ वादो नसीहत कर रहे हैं। कौन मूसा? वो मूसा जो कलीमुल्लाह हैं, जो अल्लाह से कलाम करने वाले हैं, जो अल्लाह से बातचीत करने वाले हैं, जो अल्लाह के नबी हैं, जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, जो अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं, जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के दरमियान के चंद अफराद के साथ बैठे हुए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में एक आदमी आता है, एक शख्स हाजिर होता है और उस शख्स के सर के ऊपर एक रंगीन टोपी होती है। एक रंगीन टोपी होती है और रंगीन टोपी पहनकर वो जब मजलिस में हाजिर होता है तो सारे सामईन की नज़र जो है उस शख्स पर पड़ती है और सारे लोगों की जो तवज्जो थी वो उधर जो है लग जाती है, सारे लोग उसको देखने लगते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ऐ नौवारी शख्स, ऐ आने वाले शख्स, तू बता तो सही कि तू आखिर है कौन? उसने कहा कि मूसा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे शैतान कहते हैं, मैं शैतान हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ शैतान, तू यहाँ कैसे आ गया? तू मेरी मजलिस में कैसे आ गया? उसने कहा भाई यूं ही आ गया, आप अल्लाह के नबी हैं ना, आप अल्लाह के पैगंबर हैं ना, तो आप तो अच्छी बातें लोगों को बताते हैं ना, तो मैंने सोचा कि लाओ मैं आपके दरमियान में बैठ जाऊं तो मुझे भी कुछ अच्छी बातें मालूम हो। बोले निकल बाहर, निकल बाहर, चला जा मजलिस के बाहर। आया कैसे तू अंदर? ये तो एक पैगंबर के उम्मती जो अफराद है उनकी मजलिस है, एक नबी वादो नसीहत कर रहे, तेरा यहाँ क्या काम है? अरे उसने कहा सुनो, क्या कहा? उसने कहा सुनो, हमें भगाओ मत, हमें भगाओ मत, हम तुम्हें 3 बातें बताते हैं, हम तुम्हें 3 बातें बताते हैं और उन 3 बातों के ज़रिए से, आप तो नबी है ना, ये जो टोपी है मेरी ना, टोपी, इस टोपी से मैं लोगों को मुतवज्जे कर लेता हूं अपनी तरफ। मैं 3 बातें तुमको बताता हूं। नंबर 1 पर मैं तकब्बुर पैदा कर देता हूं इंसान में, गुरूर पैदा कर देता हूं इंसान में, और जब इंसान में गुरूर पैदा हो जाता है नंबर 1 पर, तो फिर दूसरे नंबर पर वो खुद पसंद हो जाता है। क्या हो जाता है? खुद पसंद, यानी खुद पसंदी इख्तियार कर लेता है, यानी फिर उसके सामने सब कुछ है, वो सोचता है हम ही हम है सब कुछ, अब हमसे बड़ा कोई नहीं है। और जब उसके अंदर खुद पसंदी आ जाती है तब फिर वो तीसरे नंबर पर अपने गुनाहों से वो गाफिल हो जाता है। 3 बातें बताई। नंबर 1 पर बताया तकब्बुर, और दूसरे नंबर पर बताया खुद पसंदी, और तीसरे नंबर पर उस शैतान ने बताया कि फिर वो शख्स जो है वो गुनाहों से गाफिल हो जाता है, गुनाहों पे गुनाह करता रहता है, गुनाहों पे गुनाह करता रहता है, यहाँ तक कि उसका दिल पूरा सियाह हो जाता है, काला हो जाता है, ब्लैक हार्ट हो जाता है, और वो फिर उसके बाद उसको गुनाह जो है वो कमतर नहीं लगते और उसको फिर गुनाह करते हुए शर्म और हया नहीं आती है। तो इसलिए हम आपको बताए देते हैं, ये 3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इन 3 बातों के जरिए से क्या कहते हैं आप लोगों को बता सकते हैं। और सुनो, 3 ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए से हम और बेवकूफ बना देते हैं। वो 3 चीजें कौन? हज़रत मूसा ने पूछा। हज़रत मूसा इस्लाम के पूछने पर उस शैतान ने कहा कि देखो, एक बात तो समझो, कभी किसी इंसान को किसी औरत के साथ अकेले में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त कोई इंसान किसी औरत के साथ तन्हाई इख्तियार करता है उस वक्त उस इंसान को मैं अपने हाथों में इस तरह ले लेता हूं जैसे बच्चे जो हैं वो गेंद ले लेते हैं, उछालते रहते हैं, उछालते रहते हैं, जिस तरह चाहते हैं उस तरह फेंकते हैं, जिस तरफ चाहते हैं उस तरफ फेंक देते हैं। इसी तरह जब इंसान खलवत में किसी औरत के साथ बैठता है तो फिर वो इंसान को मैं गेंद बना लेता हूं, जब
चाहता हूँ, जिस वक्त चाहता हूँ उससे गुनाह करवा डालता हूँ। एक बात। दूसरे नंबर पर उस शैतान ने बताया कि हम इंसान को उस मौके पर भी बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं और उस मौके पर हम अपने अंडर में ले लेते हैं जिस मौके पर जो है वो गुस्से में होता है। जिस वक्त वो गुस्से में होता है उस वक्त जो है पूरी तरीके से वो हमारे हाथों का खिलौना बन जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो तीसरी बात भी बता, तो उसने शैतान ने कहा कि तीसरी बात ये है कि इंसान जो है, यानी दो बातें तो उसने बताया ना, कौन कौन सी? पहली बात कौन सी बताई उसने? औरत की खलवत। और दूसरे नंबर पर क्या बताया उसने? अरे बोलो ना, दूसरे नंबर पर उसने क्या बताया? बोलो, हल्का सा इशारा दो। नहीं बताओगे तो हम भी नहीं बताएंगे। अब सुनना बाद में। तीसरे नंबर पे बताया कि जब जो है हसद करने लगता है कोई इंसान। ये तीन चीज़ें हज़रत मूसा इस्लाम को शैतान ने बताया और उसके बाद फिर अचानक अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या बता दिया। तीन बातें उसने जल्दी जल्दी बता दिया, तीन बातें पहले बता दिया, तीन बातें बाद में बता दिया कि एक तो औरत की खलवत, दूसरे नंबर पे गुस्सा और तीसरे नंबर पे हसद। और ये तीनों बातें बताने के बाद अपना सर पकड़ लिया बहुत ज़ोरों के साथ और कहने लगा ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया। आप तो नबी हैं, आप अपने नबी के हवारीन को बताएंगे और उसके बाद आपके जो हवारीन हैं वो दूसरों को बताएंगे, फिर दूसरे को बता देंगे, फिर उसके बाद क़यामत तक आने वाले इंसानों को पता चलेगा। फिर अगर किसी आलिम दीन को ये बात पता चल जाएगी तो आलिम दीन बताएंगे, फिर वो आलिम दीन की तकरीर जो है यूट्यूब पर डाल दी जाएगी, नेट पर डाल दी जाएगी, उससे औरतें भी सुनेंगी, चाहे वो बंबई की औरतें हैं वो भी सुनेंगी, चाहे वो बाराबंकी की औरतें हैं वो भी सुनेंगी, चाहे वो उड़ीसा की औरतें हैं वो भी सुनेंगी, और चाहे वो कोलकाता के मर्द हैं वो भी सुनेंगे, बच्चे भी सुनेंगे, मर्द भी सुनेंगे, बूढ़े भी सुनेंगे, जवान भी सुनेंगे। और फिर जो है वो जान जाएंगे हमने तो बहुत गलत कर दिया, ये मैंने क्या बता दिया, और उसके बाद चला जाता।